रामकिशन जी की शहादत पर आज हम सब उनको नमन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन कल से मैं देख रहा हूं कि इस देश के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नगाड़े को दिन रात पीटने वाली एक पार्टी और एक सरकार, उसकी अचानक कल रामकिशन जी के शहादत के बाद उसकी सारी परिभाषाएं बदल गई। कल से लगातार सरकार झूठ बोल रही है, कल से लगातार पुलिस झूठ बोल रही है। कल जब माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जब मिलने गए थे अस्पताल के अंदर, उनको जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, रात में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उसके बाद बयान दिया, बार बार झूठ बोला कि हमने लोगों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर अगर मुख्यमंत्री चले जाते तो वहां मरीजों का इलाज बंद हो जाता। मैं दिल्ली के पुलिस वालों से कह पूछना चाहता हूं, दिल्ली के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर अस्पताल में जाने से, मुख्यमंत्री के जाने से वहां मरीजों का इलाज बंद हो रहा था, तो जब तुम उन पुलिस सैनिक के परिजनों को लाठियां मार करके, लात घूंस से मार करके थाने के अंदर बंद किए थे, तुमने थाने के अंदर क्यों नहीं मिलने दिया? वहां किसका इलाज बंद हुआ पड़ा था? झूठ बोलते हो, गुमराह करते हो। उसके बाद हमारे सामने आए वीके सिंह जो पूर्व जनरल रहे। जनरल साहब, आपने आकर के बयान दिया कि जो भी किसान रामकिशन के साथ खड़ा हो रहा है, उनके साधक के साथ खड़ा हो रहा है, उनके परिवार के साथ खड़ा हो रहा है, वो राजनीति कर रहा है। अरे हम तो उसके दर्द में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इसको चाहे तुम जो नाम देते रहो। लेकिन तुमने क्या किया? सेना से रिटायर होने के बाद आज अगर तुम मंत्री बने हो तो उन सैनिकों के दम पर बने हो। याद करो रेवाड़ी, जिस रेवाड़ी में यही मंच था, यहीं पर अन्ना का आंदोलन चल रहा था, यहीं पर वीके सिंह तुमने कमिट किया था, रालेगांव में तुमने कमिट किया था। मुझे भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, तुमने आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की थी और इन सैनिकों के दम पर तुमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, वन रैंक वन पेंशन की बात की थी, मोदी ने वादा किया था, और आज जब तुम धोखा दिए हो, तुम्हारा पोल खुल रहा है, तो तुम्हें इसमें राजनीति नजर आ रही है। जब तुमने इसके नाम पर वोट मांगा तो राजनीति नहीं थी, जब रेवाड़ी में तुमने रैली की तो राजनीति नहीं थी, जब मोदी जाकर के वादा कर रहे थे राजनीति नहीं थी, राजकीय से भाषण कर रहे थे राजनीति नहीं थी। आज रामकिशन शहीद हो गया तो उसके बेटे के साथ खड़ा होना इस दर्द में राजनीति हो गया। मोदी जी, अगर यही परिभाषा रही, यही वो जंतर मंतर है जिस जंतर मंतर पर इस देश के चंद दीवाने अपनी लड़ाई को लेकर के खड़े हुए थे, और कांग्रेस का अहंकार इतना ऊपर चला गया था कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे मनीष तिवारी। मनीष तिवारी ने ऐसे ही जैसे वीके सिंह गरज रहे हैं, उसी तरह से मनीष तिवारी ने खड़ा होकर के बोला था, अरे किसनराव बाबू अन्ना हजारे, तुम किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हो? तुम तो सर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हो। सत्ता का अहंकार था, लेकिन जब चुनाव हुआ तो जनता ने बता दिया कि अन्ना भ्रष्टाचार से डूबे थे या कांग्रेस भ्रष्टाचार से डूबी थी। दिन बीत रहे, तुम्हारे भी दिन बीत रहे हैं और देश के लोगों के इंतजार के भी दिन बीत रहे हैं। आज दूसरा सवाल कल खड़ा किया गया कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे थे इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया। आपने देश में नहीं सुना होगा, देश में 1947 के बाद से अलग अलग राज्यों में सरकारें बनती रही हैं, केंद्र में सरकारें बनती रही हैं, लेकिन इस देश के अंदर पहले मुख्यमंत्री को कल नरेंद्र मोदी ने गिरफ्तार किया, जो अपने ही राज्य के अंदर एक सैनिक शहीद के परिवार से मिलने जा रहा था। आप सबने टेलीविजन चैनल पर देखा होगा, लेडीज हार्ट के सामने अकेला अरविंद केजरीवाल खड़ा था, न उसके साथ न एक आदमी भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। अकेला खड़ा रहा 3 घंटे तक। उसके बाद जब हम लोगों को पता चला वहां
कि उनके परिवार वालों को हॉस्पिटल से निकाल करके किनारे थाने में रखा गया है। वहां से जब हम लोग गाड़ी बढ़ाए, हमने कहा हमें यहाँ खड़ा नहीं होना, हमें उनके परिवार वालों से मिलना है। जब हम लोगों ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो अरविंद केजरीवाल को और हम लोगों को गिरफ्तार करके आरकेपुरम थाने में रात में ले जाकर के बंद किया। रात में पूरा गृह मंत्रालय लगा, पूरा रक्षा मंत्रालय लगा, पुलिस की सारी फोर्स लगी। रात में थाने से उनके परिवार वालों को जबरदस्ती उठाया गया, हार्डिंग हॉस्पिटल लेकर के जाया गया और आधे घंटे के अंदर पोस्टमार्टम की सारी कार्रवाई पूरी करके रातों रात दिल्ली के सरहद से उन्हें बाहर भेजा गया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया। क्या डरते हो? अरे दिल्ली में नहीं मिलने दोगे तो ये देश तुम्हारा है, तो ये देश हमारा भी है। और इस मादर वतन के अंदर कोई भी शहीद होता है, उससे मिलने से तुम हमें रोक नहीं सकते। कल नहीं मिलने दिया, केजरीवाल आज मिलकर के आ गए। और हम मिलकर के केवल नहीं आए, हम नहीं चाहते थे 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई आज से नहीं चल रही है। जंतर मंतर पर हम लोग बार-बार सैनिकों पर समर्थन में आए, हम नीचे बैठते थे, हम कहते थे कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन जब आज पूरी सरकार ने वादा करके धोखा किया है, तब हमें उसकी लड़ाई पर साथ देने के लिए खड़ा होना पड़ा है। और आप कह रहे हो राजनीति हो रही है, उनका परिवार कह रहा है कि रामकिशन जी को शहीद का दर्जा दो। एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अरे भाजपाइयों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसे दिल्ली से थोड़े से दूर पर अखलाक की हत्या की गई थी। अखलाक के हत्या का आरोप था जिसके ऊपर, जब उसकी हत्या हुई तो तुमने उसके ऊपर तिरंगा लिटा करके और उस लाश पर जो राजनीति की थी उससे शर्म नहीं आई? राजनीति तुम करते हो। पूरे देश के अंदर शहीद जब शहीद होता है, सैनिक जब शहादत देता है, तो वोट मांगने की राजनीति तुम करते हो। तुम वोट मांगने की राजनीति करते हो और हम उसके हक दिलाने की राजनीति करते हैं। हम इसलिए राजनीति में आए। आम आदमी पार्टी क्यों बनी है? इस देश के अंदर वो आखिरी इंसान जिसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, उसके साथ खड़े होने वाली ताकत का नाम है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। और इसलिए अगर रोहित वेमुला सुसाइड करता है तो अरविंद केजरीवाल उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वहां से लोग आते हैं अरविंद केजरीवाल के पास। अगर गुजरात में कोई होता है तो गुजरात से लोग आते हैं अरविंद केजरीवाल के पास। अगर कन्याकुमारी में कुछ होता है तो वहां से लोग आते हैं अरविंद केजरीवाल के पास। अगर कश्मीर में कुछ होता है तो वहां से लोग आते हैं अरविंद केजरीवाल के पास। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस देश के लोग जानते हैं कि अगर कहीं न्याय मिल सकती है तो वो दरवाजा है अरविंद केजरीवाल का। इसलिए आम आदमी उसको करवा देता। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज हम इस मंच से 3 मांग करना चाहते हैं सरकार से। पहली बात, आज रक्षा मंत्री ने बोला है सच, कल तक झूठ क्यों बोल रहे थे? इस मजबूरी को सामने लेकर के आओ। आज तुमने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हुई थी, तो लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला था? इसका सच देश के सामने आना चाहिए। या तो रक्षा मंत्री आज झूठ बोल रहे हैं या लाल किले से प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। इसका सच देश की जनता के सामने और देश के पूर्व सैनिकों के सामने आना चाहिए। दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे विधायकों का सर तोड़ा कर तुमने, कीड़े मकोड़ों की तरफ से हमारी बहनों को उठा करके फेंका तुमने, हमारे उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया तूने, हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया तूने। हम सबको आज तुम उठा करके तिहाड़ जेल भेज दो, हमें मंजूर है। लेकिन तुम उन शहीदों की लाश पर वोट मांगने वाले भाजपाइयों, उनके परिवार वालों पर लाठी डंडा क्यों चलाए? और जिन्होंने चलाए उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड सरकार करे। हम ये मांग यहां से रखना चाहते हैं। अगर तुम सैनिकों के साथ हो तो कहते हो राजनीति हो रही है। अरे हम तो सोचते थे कि इतना वोट पीट रहे हो सैनिकों का, उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए, गोद में वोट चाहिए, तो हम तो ये सोच रहे थे कि सुबह जब रामकिशन जी की खबर आई तो मैं तो ये सोच रहा था कि केंद्र सरकार का मंत्री जाकर के उनके परिवार वालों को मंत्रालय में बुलाएगा और उन्हें आश्वासन देगा कि तुम्हारे पिता ने शहादत दी है, हम उसकी मांग को भी पूरा करेंगे और तुम्हारे परिवार के देखरेख की तारीफ भी लेंगे। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि आज केंद्र सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री के पास
उस परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए समय नहीं था। मैं तीसरी मांग कहना चाहता हूं कि जो भी परिवार के अंदर शहादत हुई है, उस परिवार के लोगों की जो मांग है, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वहां गए थे और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपए का सांत्वना जो है सहयोग दिल्ली सरकार करेगी। मैं मांग करना चाहता हूं आज इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से, अरे मोदी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर शहीद सैनिकों की शहादत के तुमने करोड़ों रुपए के पोस्टर लगाए हैं, उन करोड़ों रुपए में से 1 करोड़ रुपया तुम भी इन शहीद के परिवारों को देने की हिम्मत दिखा दो। और अगर राजनीति करते हो तो हम ये राजनीति करते हैं और हम तुम्हें चैलेंज देते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं तुम भी करो। हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अभी बॉर्डर पर गए थे, मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली आए और सबसे पहले रामकिशन के परिवार से मिलने भिवानी जाए, तब हमारे समझ में आएगा कि हाँ, तुम उन सैनिकों के साथ उनके दर्द को समझते हो और तुम न्याय करना चाहते हो। और अगर ये नहीं करना चाहते हो, अगर ये समझते हो कि रोहित वेमुला बोलेगा तुम्हारे खिलाफ तो उसको सुसाइड करवा दोगे मजबूर करके, अगर कोई और बोलेगा तो अखिलाफ की हत्या करा दोगे, अगर कोई दलित बोलेगा तो उसको सरेआम मरवा दोगे, अगर कोई महिला बोलेगी तो उसको बेइज्जत करा दोगे, अगर अरविंद केजरीवाल बोलेगा सीबीआई का छापा करवा दोगे, तो यकीनन समझ लो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, पीछे नहीं हटने वाले। पीछे नहीं हटेंगे, ये लड़ाई अंतिम मंजिल तक लड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी जी और पारीकर साहब विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं, हम लोगों के पास कोई औकात नहीं। आज दिल्ली की सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आप समझते हो कि ये कुछ नहीं है, हम भी यही समझते हैं कि हम कुछ नहीं है, लेकिन हम जो कल थे वो आज हैं और हम कल भी रहेंगे। हम कल भी आम आदमी थे, हम आज भी आम आदमी हैं और हम कल भी आम आदमी रहेंगे। उसकी औकात को तुम मिटा नहीं सकते। और आम आदमी की औकात क्या है? ये अन्ना आंदोलन के दौरान पूरे हुकूमत ने देखा, हमने जिन मुद्दों को, जनता के मुद्दों को हाथ में लिया, उन कामों को किया है। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी दिलीप भाई ने आप सबसे बात की, ये लड़ाई हमें एक एक कदम आगे बढ़ानी है और ये लड़ाई किसी न किसी रूप में रामकिशन जी की शहादत का एक ही मतलब है कि आज उस लड़ाई को दोबारा कोई सैनिक इस सोच की तरफ ना बढ़े, इसका समाधान करने के लिए हम मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी लौटेंगे और उसके बाद आप सब लोगों से चर्चा करके इस अभियान को और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है, इतनी बात मैं आपसे कह के जा रहा हूं, हमें उम्मीद है कि लड़ाई जब आगे बढ़ रही है, आज ऊपर से जिस तरह से बौखलाहट में बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से वीके सिंह बयान कर रहे हैं, जिस तरह से अनिल विज ने बयान किया, जिस तरह से आज खट्टर साहब ने बयान दिया और अभी अभी विजय वर्गीय का बयान सुन करके आ रहा हूं, ये सरकार बौखला गई है। ये सब सरकार बौखला गई है कि सैनिकों की शहादत को, जिस ब्रांड को हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बेचने के लिए तैयार किया था, रामकिशन ने उस ब्रांड की हकीकत को देश और दुनिया के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। इससे वो घबरा रही है, लेकिन तुम्हारी राजनीति, तुम्हारी देशभक्ति वोट की देशभक्ति है और हमारी देशभक्ति देश की देशभक्ति है। और हमें यकीन है कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब भी सच्चे देशभक्तों की जीत हुई थी और इस लड़ाई में भी सच्चे देशभक्तों को जीत होगी। 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा, सैनिकों को न्याय मिलेगा और इस देश के अंदर जितने फर्जी देशभक्त हैं उनका कांग्रेस की तरह सफाया का भी रास्ता खुलेगा। यकीन मानिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।